तो हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सीपीटी डीएसटी और ऑल अदर पोस्ट्स में जो लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुतों को कन्फ्यूज़न है। तो आज हम उस डाउट को जो है क्लियर करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे भी किसी ने भी इतने अच्छे क्लियर तरीके से नहीं बताया होगा। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल में जो भी पोस्ट हैं उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सीपीटी पोस्ट, डीएसटी पोस्ट और ऑल अदर पोस्ट्स। ठीक है। तो फिर एक बार हम देख लेते हैं वैकेंसीज, यानी क्या क्या कौन कौन से पोस्ट होते हैं हमारे सीरियल में। तो ये जो है हमारा लेवल 7 का पोस्ट है, ये लेवल 6 का, ये लेवल 5 का और ये जो है 4 का। ठीक है, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं ये चीज़, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो। तो इन पोस्ट को जो है हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सीपीटी, डीएसटी और ऑल अदर पोस्ट। ठीक है। कंप्यूटर का जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है 60 मार्क्स का और 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर सेक्शन को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंप्यूटर मार्क्स फॉर सीपीटी पोस्ट, और दूसरा जो कर सकते हैं वो है डीईएसटी एंड ऑल अदर पोस्ट। ठीक है। तो यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है उसमें हम डिवाइड करेंगे उसको दो कैटेगरीज में, यानी सीपीटी पोस्ट और डीईएसटी एंड ऑल अदर पोस्ट। ठीक है। तो सीपीटी पोस्ट के लिए जो कट ऑफ रहेगी कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर में कितना स्कोर आना चाहिए जिससे सीपीटी कट ऑफ जो है क्लियर हो जाए। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा, ये सीपीटी पोस्ट का जो पास में कट ऑफ रही है, और ऐसा 2022 से ही चल रहा है, यही कट ऑफ फिक्स्ड है और हर साल यही रहती है। मतलब 2022, 23, 24 में भी यही रही है। तो शायद उम्मीद है कि आगे भी यही रहे, 25 में भी यही रहे, 26 में भी यही रहे। तो सीपीटी पोस्ट की बात करें कट ऑफ की, तो यूआर की 27, ईडब्ल्यूएस की 24, ओबीसी की 24, एससी की 21, एसटी 21, ईएसएम सर्विस वन, एक सर्विसमैन 21, ओएचवीएच और बाकी कैटेगरीज की भी 21 ही रहती है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा डिवीजन था वो था डीईएसटी एंड ऑल अदर पोस्ट। तो डीईएसटी एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ रहती है वो ये है: यूआर के लिए 18 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ओबीसी 15 और एससी और ऑल अदर पोस्ट के लिए 12 मार्क्स। तो सीपीटी क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर में हमारा क्या मार्क्स होना चाहिए, ये, यानी ये जो हमारा डेटा है, यूआर 27, ईडब्ल्यूएस 24, ओबीसी 24। तो ये चीज़ें जो हैं, इतना स्कोर आना चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी। तो आप तो आप कंप्यूटर में अगर आप इससे ज़्यादा स्कोर करेंगे तब आप सीपीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है। और डीईएसटी एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए जो है ये है, यानी ये एक पासिंग मार्क्स है। ठीक है। तो आगे जो है हम ये भी डाउट क्लियर करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हमारे सीपीटी हैं, कौन कौन से डीईएसटी है और कौन जो है बाकी रह जाते हैं। ठीक है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। तो अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है टाइपिंग। ठीक है। तो टाइपिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सीपीटी और डीईएसटी पोस्ट के लिए। तो सीपीटी और डीईएसटी यानी इन दोनों पोस्ट के लिए जो टाइपिंग रहती है, एरर परसेंटेज अलाउड, वो ये रहती है। यानी यूआर के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 7%, ओबीसी 7% और बाकी ESN 7, OH 10। ठीक है, बाकी जो है 10%। ठीक है। तो ये एरर जो है अलाउड रहती है फॉर सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट इन टाइपिंग। ओके। और ये जो दूसरा हमारा डिवीजन है ऑल अदर पोस्ट, यानी इन सबको छोड़ के, सीपीटी और डीएसटी छोड़ के जो अलाउड रहती है परसेंटेज, वो 20 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, आप ये टेबल देख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे डीईएसटी में कौन कौन से पोस्ट हैं और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, क्या नेसेसरी होना चाहिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं डीईएसटी के ये सारे पोस्ट हैं। ठीक है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी और यूडीसी एसएसए, ये जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं। ठीक है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्या, डीईएसटी में जो है हमारा ये होना चाहिए टाइपिंग में। ओके। ओनली टाइपिंग। तो डीईएसटी पोस्ट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ हमारा टाइपिंग में इससे ज़्यादा आना, मतलब इससे ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए जिस भी कैटेगरी से आपको दिख रहा हो। ठीक है। और डीएसटी पोस्ट ये हो गया आपका। अब जब हम आगे बढ़ते हैं सीपीटी पोस्ट के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो सीपीटी पोस्ट पहले हम देख लेते हैं। ये एएसओ इन सीएसएस एमईए एफएचक्यू, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जीएसआई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन आईएमडी, सीजीएसटी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और सीजीएसटी का जो भी है इंस्पेक्टर वाला वो भी है इसमें सीपीटी पोस्ट में।
इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, पोस्टल असिस्टेंट जो कि 24 ग्रेड पे की पोस्ट है, उसके लिए भी यही चाहिए हमें। यानी सीपीटी पोस्ट ही है ये। इसके लिए क्या क्या क्वालिफाई करना होता है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सीपीटी पोस्ट यानी इन सारे पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पहले तो हमें कंप्यूटर में यानी ये वाला कट ऑफ क्लियर करना होगा, UR 27, EWS 24, OBC 24, ठीक है। आप टेबल देख सकते हैं अच्छे से। और जब अगर आप इसमें पास हो गए तो फिर जो है आपके टाइपिंग में भी जो एरर परसेंटेज है 5%, 7%, ये वाला भी आपको जो है क्लियर करना होगा, यानी इससे ज़्यादा एरर नहीं होने चाहिए। तो सीपीटी पोस्ट के लिए जो है हमें कंप्यूटर में भी हाई मार्क्स लाने होते हैं और टाइपिंग में भी कम एरर करनी होती है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है सीपीटी और डीईएसटी में। और वहीं हम डीईएसटी की बात करें तो डीईएसटी पोस्ट के लिए वहीं डीईएसटी की बात करें तो डीईएसटी पोस्ट के लिए सिर्फ जो है टाइपिंग में एरर परसेंटेज कम होना चाहिए, जबकि सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर में भी हाई मार्क्स होने चाहिए और टाइपिंग में भी एरर कम होनी चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसे छोड़ के जो भी पोस्ट हैं, जैसे कि इस बार वैकेंसीज ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है ज्यादा, तो वो जो है ऑल अदर पोस्ट में आएगी, ठीक है। यानी जो भी हमारा पोस्ट है, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है उसकी वैकेंसी अच्छी खासी है इस बार। तो ये जो पोस्ट है हमारा ये नॉन सीपीटी है, नॉन सीपीटी एंड नॉन डीईएसटी, ठीक है। नॉन सीपीटी एंड नॉन डीएसटी। तो यानी ना तो इसमें कंप्यूटर में हाई कट ऑफ चाहिए, ना तो इसमें कंप्यूटर में हाई मार्क्स चाहिए, और ना ही टाइपिंग में कम एरर चाहिए। यानी इसके लिए जो अगर हम यूआर की बात करें तो इसके लिए यूआर में कंप्यूटर में 18 मार्क्स लाने होंगे, और टाइपिंग एरर यूआर की है 20% है टाइपिंग में। तो ये आनी चाहिए। यानी जो भी यहाँ पे ये पोस्ट हैं, इसके अलावा जो भी पोस्ट रह गए उनमें ये चाहिए हमें क्वालिफाई करने के लिए। यानी कंप्यूटर में 18 मार्क्स, और डीईएसटी में यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ, यूआर के लिए 18 मार्क्स और डीईएसटी में 20%। बाकी ईच कैटेगरीज का आप स्लाइड में देख सकते हैं, वीडियो आगे पीछे करके, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो सीपीटी पोस्ट जो सीपीटी पोस्ट जो भी हैं उनमें हमें टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों में ही अच्छा करना होता है। और वहीं डीईएसटी में बात करें तो हमें सिर्फ टाइपिंग में अच्छा करना होता है। और इसके अलावा सीपीटी और डीईएसटी के अलावा जो भी पोस्ट रह गए जो इस स्लाइड में नहीं है, उन सारे में ना तो हमें टाइपिंग में कम एरर करना होता है और ना ही हमें कंप्यूटर में हाई मार्क्स लाने होते हैं। यानी दोनों ही बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीपीटी और डीईएसटी के अलावा जो भी पोस्ट रह गए, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा अ, जो भी चीज़ें थी, जो भी आपके डाउट्स थे। तो एक बार ज़रूर से ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पीपीटी एंड ऑल बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो और पता है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए बहुत कम टाइम होता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर भी एज अ पैशन मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता हो आपको, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।